हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टू बी के फॉर्म्स डिस्कस करते आ रहे हैं। पहले इज एम आर को डिस्कस किया, वॉज वर और शाल विल बी को डिस्कस किया एंड नाउ वी आर एट द एंड, जो कि मैंने कहा था कि आपके लिए बोनस है, क्योंकि कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये भी हेल्पिंग वर्ब्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करते हैं। उसको शुरू करते हैं, मैं आपको तभी डिस्क्लोज करूंगी जब स्लाइड पर आएगा। सो लेट अस बिगिन। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, तो आपको अगर ये पूरा कोर्स 1 by 1 चाहिए जिसे आप अपनी इंग्लिश को एनहांस कर सकें, तो आप डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन स्टेप अप एकेडमी, जहां पर आपको सिर्फ ये वाला कोर्स नहीं मिलेगा, ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जिन्हें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट देन ये तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाने वाली बात है, बिकॉज यू विल गेट ऑनलाइन क्लासरूम्स, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी ताकि आप ऑनलाइन कम्पीट कर सकें कि कौन कौन है बच्चे जो कितना स्कोर कर पा रहे हैं, एंड देन देयरफॉर आप अपने स्कोर को इंप्रूव भी कर सकते हैं। करियर काउंसलिंग 24/7 एक्सेस, एंड माय फेवरेट एंड बेस्ट पार्ट इज कि आप इसे रेफर करके पॉइंट्स भी अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चाहिए सारे बेनिफिट्स, तो फटाफट जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, पर पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। शुरू करते हैं हमारे टू बी के फॉर्म्स, जहां पर अब टू बी नहीं है ना, ये हेल्पिंग वर्ब्स के पार्ट बनते हैं। ये बी का फॉर्म नहीं है, ये है हैव और हैड। हैज, हैव, हैड, हैव के फॉर्म कहलाते हैं ये ज्यादातर, ठीक है। कौन कौन से? हैज, हैव, हैड। तो जो लोग मेरे इस कोर्स को शुरुआत से अटेंड कर रहे हैं और एक एक वीडियो देखा है, तो पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हैज, हैव, हैड आपको किस चीज की याद दिलाते हैं? ये हमको, मैं सिर्फ 5 सेकेंड्स तक वेट करूंगी। 1 2 3 4 5। तो अब इससे ज़्यादा मैं वेट कर भी नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर ये जो हैज़, हैव, हैड हैं, ये हमारे परफेक्ट टेंस के हैं, है ना। मुझे तो भाई परफेक्ट टेंस ही याद आता है, जो कि V3 फॉर्म यूज करते हैं हमारे वर्ब का, हैज, हैव और हैड, कि जहां पर आपने हैज, हैव, हैड को यूज होते हुए देखा, वहां पर फटाक से V3 फॉर्म लगा देना है उस वर्ब का, ठीक है। वी यूज द अबव टू शो ओनरशिप और पोजेशन ऑफ समथिंग। ये भी मैंने बिगिनिंग में जब हम वर्ब के फॉर्म्स पढ़ रहे थे और हमने हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब के बारे में पढ़ा था, तो आपको याद होगा मैंने मेंशन किया था कि ये आपको पोजेशन या ओनरशिप के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ येस येस आई हैव अ फोन विद मी, तो यानी कि उस फोन को मैं फिजिकली होल्ड कर रही हूँ, मैं उसे फिजिकली पकड़ी हुई हूँ, है ना, पोजेस कर रही हूँ, तो भी मैंने हैव यूज कर लिया। लेकिन अगर मेरे पास कोई स्किल है, कोई इनर स्किल है जो कि आपको फिजिकली विजिबल नहीं है, जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास दिमाग है, आई हैव ब्रेन, तो उसमें भी मैंने हैव यूज किया है, ठीक है। या मैं बोलती हूँ आई टू हैव फीलिंग्स, भाई मेरी भी फीलिंग्स है, तो इस केस में भी हमने हैव को यूज किया है। तो चाहे वो चीज विजिबल हो या नॉट विजिबल हो, फिजिकल हो या ना हो, अगर वो चीज आप पोजेस करते हो या किसी चीज को आप ओन करते हो, तो आप हैज, हैव, हैड यूज करोगे। हैज और हैव का मैंने आपको डिफरेंस बताया था, सिंगुलर और प्लूरल के लिए होता है। वैसे ही जैसे कि एंड में एस आ रहा है तो सिंगुलर है वो वाला, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, ये वाला प्लूरल के साथ यूज होगा, और ये वाला पास्ट टेंस में यूज होगा। तो यहाँ एक छोटा सा टेबल है हमारे पास, वो देख लेते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। वो हमारा सारा का सारा यूसेज बता रहा है। पहले तो हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, V1 जो फॉर्म है हमारा, रूट फॉर्म होता है वर्ब का। फिर हमने पास्ट टेंस पढ़ा V2, ठीक है। उसके बाद में आता है कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हैविंग में आता है। तो मतलब यहाँ पे हैज और हैव जो है वो इसमें यूज होता है। प्रेजेंट टेंस में हैज यूज होता है, पास्ट टेंस में क्या यूज होता है? हैड यूज होता है। वैसे ही कंटिन्यूअस टेंस में हैविंग हो गया, जो कि ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है, इवन देन आई एम राइटिंग हियर। देन वी हैव फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में हैज, हैव, हैड का कोई चौथा फॉर्म नहीं है, हमने बस विल लगा दिया है, वो क्या बन जाता है? विल हैव बन जाता है। और ये सब कुछ हमारे परफेक्ट टेंस में ही होता है। जहां पर परफेक्ट टेंस लग रहा है वहां पर ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। एम आई बीइंग वेरी क्लियर कि कहाँ पर हम हैज, हैव, हैड को यूज करते हैं? चलिए पढ़ते हैं कि हम सबसे पहले हैज को कहाँ और कैसे यूज करते हैं। हैज जो है वो यूज होता है, मैं यहाँ पे एक सिंगल कोट लगा देती हूँ टू मेक इट मोर क्लियर, प्रिसाइज। हैज को हम यूज करते हैं ही, शी, इट और नेम के साथ, यानी कि हम थर्ड पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। किसी का नाम यूज हो रहा है या फिर किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ही, शी और इट के साथ यूज हो रहा है, लेकिन प्लूरल में नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, थर्ड पर्सन बट सिंगुलर। तो यहाँ पर अगर आप चाहें रूल्स में लिखना, तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर, ये इसके दो रिक्वायरमेंट्स हैं,
ये चेक हो गए, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, ये दो चीजें हो गई, तो मतलब कि आप क्या यूज करोगे, हैज यूज करोगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। सुनील हैज अ सूटकेस इन हिज हैंड। जैसे कि मैंने कहा कोई चीज आपके पास फिजिकली होती है, सूटकेस उसके हाथ में है, आपने बोला सुनील हैज अ सूटकेस इन हिज हैंड, तो हमने क्या यूज किया है, हैज यूज किया है। क्यों यूज किया है, क्योंकि सुनील एक पर्सन है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है जहां पे हम नाम यूज करते हैं, उसी के साथ साथ सिंगुलर है। सेकेंड आता है ही हैज अ बुक, उसके पास बुक है। अब वो चीज आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है, आप बुक लेकर आए हो स्कूल में या घर पर छोड़ के आए हो, लेकिन बुक आप पोजेस, आप ओन तो करते हो ना बुक को, तो ही हैज अ बुक हो गया। शी हैज अ डॉल विथ हर। अब अगर वो चीज आपके साथ अभी है, कि अभी भी आपके साथ है, तो शी हैज अ डॉल विथ हर, उस केस में भी हम हैज को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में इट इज अ काउ, इट हैज 4 legs। अब वो फिजिकली आपको विजिबल तो है कि उसके 4 पैर है, पर वो चीज उसको वो ओन नहीं करती है अपने पैरों को, वो पोजेस करती है अपने पैरों को, है ना। जैसे हमारे पास दो हाथ होते हैं, वी हैव 2 hands, तो इसमें भी हम वो चीज, ऐसा नहीं कि हम ये हाथों पे हमारा राइट है, हम ओनरशिप वाली बात नहीं है ना। दिस इज नॉट समथिंग कि जो किसी और को भी बिलोंग कर सकती है, ये हमारा पोजेशन है, और इसीलिए हम उसकी जगह पे भी क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। तो हमने इट, शी, ही और एक नाम के लिए हैज यूज किया है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, उसके साथ साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स है। यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट, हैज या हैव, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फिर नाउन, नाउन होता है या ऑब्जेक्ट होता है, जो भी आपको लगाना है, ठीक है। अब आती है हैव की बारी। तो हैव जैसे कि मैंने कहा था प्लूरल होता है, क्योंकि उसमें एस नहीं लगा, तो पहला उसका चेक मार्क क्या होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है, आई, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन। तो प्लूरल तो हो गया है, आई और वी क्या है, सिंगुलर, लेकिन सॉरी आई और वी है फर्स्ट पर्सन, यू है सेकंड पर्सन और दे है थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन वाला रूल नहीं है, ठीक है। हैव के लिए कोई पर्सन वाला रूल नहीं है, फर्स्ट पर्सन भी यूज हो रहा है, सेकंड पर्सन भी यूज हो रहा है और थर्ड पर्सन भी यूज हो रहा है। तो बचा कुचा जितना भी है आई, यू, दे, वी और प्लूरल में, उसमें हम क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं। और आगे जाएंगे जब आप देखेंगे ना, कुछ क्वेश्चंस बनाने में भी आप देखेंगे तो हैव ही यूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कहीं कहीं पर कि जब आप फ्यूचर में चले जाएंगे तो आपको सिर्फ हैव ही यूज करना पड़ेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे कुछ हो। तो इस तरीके से हैव जो है वो मल्टीपल टाइम्स अलग अलग जगह पर यूज होता है। पहला है आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ये यहाँ पर क्या बात आ गई है, ओनरशिप की बात आ गई है, आप उस कार को ओन करते हो। यू हैव अ गोल्ड चेन, अगेन ये चीज भी ओनरशिप पे ही चली गई है, यू के साथ यूज हो गया। दे हैव बुक्स, अब ये भी ओनरशिप की बात हो गई, क्योंकि बुक्स एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दे हैव बुक्स, उनके पास किताबें हैं। वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नाउ ये ओनरशिप की बात नहीं है, ये तो पोजेशन है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चीज़ होती है वो चीज़ कोई दिखाने की नहीं होती ना, इट्स नॉट फिजिकली विजिबल टू पीपल, ना ही वो चीज़ आप ओन कर सकते हो, वो सिर्फ आप होल्ड कर सकते हो, पोजेस कर सकते हो। तो वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये क्या हो जाएगा, आपका पोजेशन हो जाएगा। स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही है, सब्जेक्ट, हैज, हैव, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या नाउन जो भी आपको लगाना है। आई होप दिस इज क्लियर। हैव का तो फंडा बहुत ही क्लियर है, सिर्फ प्लूरल होना चाहिए सब्जेक्ट, इसके अलावा आई और यू के साथ भी यूज होगा, ठीक है। आई के साथ बस एक थोड़ा सा एक्सेप्शन समझ में आता है। अब आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी कि वो न्यू रूल क्यों लाया गया है, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से हम नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस जहाँ पर हैज़ और हैव होते हैं उनको हम डिफरेंट तरीके से फ्रेम करते हैं। क्या है कि वहाँ पर हैज़ और हैव जो है ना, वो है, था, ये वाले वर्ब्स नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, वो ओनरशिप और पोजेशन बताते हैं, ठीक है। अब किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस है, किसी चीज़ की क्वालिटी है, वो तो हमने वॉज, वर और इज, एम, आर में देख ली, लेकिन हैज़ और हैव जो है वो दो चीज़ें बता रहे हैं, वो फिजिकली विजिबल और नॉट विजिबल, इनविजिबल चीज़ों के बारे में भी पोजेशन बताते हैं। तो हमें उसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे कैसे होता है। सब्जेक्ट प्लस हमने डज और डू लगाया हुआ है, जैसे मैंने कहा था कि एक एक्स्ट्रा वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। और आपको ये भी याद होगा कि जब हम सेंटेंसेस बना रहे थे, ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि जब कुछ भी करने की बात आती है तो उस करने के केस में हम डू के फॉर्म्स यूज़ करते हैं। डू का मतलब क्या होता है, करना, डू दिस, ये करो, है ना, करना होता है। तो जब भी कोई चीज़ करने की बात आती है तो वहाँ पे हम डू के फॉर्म्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंसेस हैं तो हमने क्या यूज़ किया है, डू या डज यूज़ किया है। अब बस वही बात आ जाती है कि इसमें एस लगा है, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ यूज़ होगा, बाकी ये वाला सब के साथ यूज़ हो जाएगा उसके अलावा, ठीक है।
तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट डज और डू लगाएंगे, नॉट लगाएंगे और फिर हैव लगाएंगे, क्योंकि हम ये नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। जैसे कि शी डज नॉट हैव वाटर, उसके पास पानी नहीं है, तो वहां पर एक सेंस चाहिए है लगाने के लिए। उसके लिए हमने क्या किया है, डज को यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर हम आउट ऑफ नोवेयर इज नहीं ला सकते। ठीक है, डू एक ऐसा वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों की तरह काम करता है, और इसलिए हमने उसको यहाँ पर यूज किया है। हैव के साथ जब भी आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे हैज हैव हैड के साथ, तो उस केस में आपको डू के फॉर्म्स यूज करने पड़ेंगे। तो शी डज नॉट हैव वाटर, ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर यूज होगा। आई डू नॉट हैव अ पेन, आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब जाता है, आपने देखा होगा एम के अलावा। तो यहाँ पे आई डू नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। उसके बाद में ही डज नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी, उसके पास कोई प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं है। तो क्या हो गया, वही नॉट हो जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। हैव यहाँ पे हमारा मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है कि उसके पास कुछ चीज नहीं है, तो यहाँ पर पास होने वाले एक्शन को या पास होने वाले स्टेटस को डिफाइन कर रहा है हैव, कि उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन जो है एग्जिस्टिंग हेल्पिंग वर्ब है वो हमने डज और डू को लगाया हुआ है। ठीक है, दे डू नॉट हैव सैक ऑफ राइस, उनके पास तो चावल का बोरा भी नहीं है, चावल की बोरी भी नहीं है। दे डू नॉट हैव अ सैक ऑफ राइस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दे के साथ भी यूज कर लिया, डू यूज कर लिया क्योंकि वो प्लूरल है। ठीक है, ही के साथ डज यूज कर लिया, शी के साथ डज यूज कर लिया। याद रखना आई के साथ सिर्फ एम इकलौता ऐसा है जो क्या यूज होता है, सिंगुलर यूज होता है, जो कि एम सिर्फ अकेला है जिसको हम पता नहीं लगा सकते कि वो सिंगुलर है। ठीक है, वरना आई के साथ हैव यूज होगा, वैसे यहाँ आई के साथ डज यूज डू यूज हो रहा है जो कि प्लूरल बताता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर, जिसमें कि हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। अब देखिए, अगर आप बोलोगे हैव आई अ सूटकेस, हैज ही अ पेन, तो अगर आप लोगों ने पुराने इंग्लिश जो स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट होते हैं वो पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा कि इस तरीके के सेंटेंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अटपटे से लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ब है लेकिन वो ही ओनरशिप बता रहा है और वो ही है वाला पार्ट को कवर कर रहा है। ठीक है, बी के फॉर्म को भी कवर कर रहा है। तो हमने क्या किया है, उसको मॉडिफाई किया है मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से, और ये चीज़ यूज़ ना करके, ये गलत नहीं है लेकिन ये मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ नहीं होता है, तो हमने क्या किया है, वही डज और डू लगाया है। तो हमने जो ओन करने की और पोजेस करने वाली चीज़ है ना, वो हमने हैव से रिप्रेजेंट करी है। ठीक है, लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या यूज़ किया है, डू और डज यूज़ किया हुआ है। तो जैसे कि डज ही हैव अ पेन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव तो यूज हो ही रहा है, डज क्यों यूज होगा, क्योंकि ही है सिंगुलर। ठीक है, वैसे ही आई के साथ डू आई हैव अ सूटकेस, क्या मेरे पास एक सूटकेस है। डज ही हैव अ पेन, क्या उसके पास एक पेन है, तो क्वेश्चन भी बन गया। और यहाँ पर हमारा जो हैव है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि ओन करने वाला यानी कि पास होने वाली जो चीज़ है, मेरे पास है, वो जो सेंस है वो हमारा हैव फुलफिल कर रहा है, और इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब के लिए डू या डज को यूज़ किया है। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ बस ध्यान में रखना है, इसमें कोई इसे रूल समझिए एक, कि ये रूल ही है, एक्चुअली समझने वाली बात भी नहीं है, ये रूल है। जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, प्लूरल के साथ प्लूरल यूज़ हो रहा है, वैसे ही हैव जो है वो दो तरीके के सेंसेस को कंप्लीट करता है। हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज़ करता है जो कि परफेक्ट टेंस के सेंस को कंप्लीट करता है, उसी के साथ साथ ओनरशिप या पोजेशन के वर्ब को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जब हमें एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है हमारे सेंटेंस में, तो हम डू और डज के फॉर्म को यूज़ करते हैं। मूविंग अहेड, वी हैव टू टाइप्स, इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। जो नॉट तो लग ही जाएगा, हैव अपना वही काम कर रहा है, सब्जेक्ट है, आगे डू डज लग जाएगा। कितना ईजी है, क्योंकि हम ये चीज़ कई बार कर चुके हैं, हम इस स्ट्रक्चर को कई बार समझ चुके हैं, तो यहाँ पर अब हमको एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है। बस ये है जो ऑलरेडी लर्नड नॉलेज है, जो लर्नड नॉलेज है ना, उसको यहाँ पर अप्लाई करना है। हमने देख लिया था कि पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट लग जाता है, फिर हमारा मेन वर्ब आता है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाता है। डू आई नॉट हैव अ हाउस, यहाँ पर बस अ लगा देते हैं। डू आई नॉट हैव अ हाउस, क्या मेरे पास घर नहीं है। डज सुनीता नॉट हैव एन अम्ब्रेला, क्या सुनीता के पास अम्ब्रेला नहीं है। और डू वी नॉट हैव टू कार्स, क्या हमारे पास दो गाड़ियाँ नहीं हैं। तो बस ऐसे ही करना है, ये सब्जेक्ट बीच में आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, नॉट आ गया, और बाकी वर्ब के साथ बाकी का
सेंटेंस लगा दिया, तो हमारा इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों ही बन गया। आई थिंक दीज सेंटेंसेज आर मेकिंग मोर सेंस देन एवर। आपको लग रहा होगा कि किस तरीके से हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बना पाएंगे, लेकिन आप देखिए क्या हमारे पास घर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और हमने यहाँ पर एक नॉट वाला जो एक सेंस है वो भी लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम हैव हैज के साथ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। अब बढ़िया एक एक्सरसाइज कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि अभी हमारा हैड जो हमारा पास्ट टेंस है वो तो बाकी है। मेरे पास कंप्यूटर है, तो सिंपल सी बात है, मेरे पास है तो मेरे यानी कि आई के साथ क्या यूज होता है, हैव अ कंप्यूटर। ठीक है, सिंपल सेंटेंस हो गया, आई हैव अ कंप्यूटर। उसके पास 2 नौकर हैं, नौकर इज सर्वेंट बोल सकते हैं। ठीक है, उसके पास ही हैज शी हैज दोनों बोल सकते हैं, तो हम यहाँ लगा देंगे ही स्लैश शी। पास हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है तो उसके साथ हैज यूज होगा। दो ही हैज 2 सर्वेंट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने हैज लगा दिया और ये हैज अकेला ही इस है वाले पार्ट को और पास वाले पार्ट को कवर कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब इस ही वर्ब को है और पास के साथ साथ एक क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए यूज करने लग जाए तो तब हमने डज और डू यूज किया है। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने कहा कि जब आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपने डू और डज के फॉर्म को यूज क्यों किया है। ये कुर्सी है, इट इज अ चेयर। इसके 4 पैर है। इट हैज 4 legs, जैसे हमने काउ के बारे में पढ़ा था, इट इज अ काउ, इट हैज 4 legs, बस वही है। ये इट आएगा, क्यों, क्योंकि दिस नहीं आएगा, दिस भी लिख सकते हैं, खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अ चेयर, ये तो भाई इजी सेंटेंस है, कॉमा, अब आ जाएगा इट, क्योंकि अब हमने जो प्रोनाउन यूज किया है वो कुर्सी के लिए यूज किया है, सो इट विल बिकम इट हैज, अगेन सिंगुलर, 4 legs। 4 ऐसे मत लिखिएगा, FOUR 4 लिखिएगा। ओके, उन लोगों के पास घर नहीं है। लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द स्क्रिबल। उन लोगों के पास घर नहीं है, तो उन लोग क्या हो जाएगा, दे के पास घर नहीं है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, दे डू नॉट हैव। ठीक है, क्योंकि डज सिंगुलर के साथ होता है तो डू नॉट। अब आएगा पास वाली बात, हैव, दे डू नॉट हैव अ हाउस। आगे समझ में, दे डू नॉट हैव अ हाउस। लास्ट है, उसके पास पानी नहीं है, तो उसके पास ही है ना, और नॉट है, तो जब नॉट है तो नॉट के साथ डू जरूर आएगा। अगर आपको हैव लगाना है, अगर आपको पास जो हिंदी का वर्ड है ना, नियर वाला नहीं, पोजेशन और ओनरशिप वाला जो वर्ड लगाना है और इसके साथ नेगेटिव या इंटरोगेटिव लगाना है, तो आप जब नेगेटिव आ जाएगा तो डू साथ में आता है। आई डोंट नो वाले पार्ट में जैसे डू आ गया, वैसे ही डू नॉट लगेगा, डज नॉट लगेगा, और वैसे ही इंटरोगेटिव में आगे सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, ही, उसके पास ही स्लैश शी लगा देंगे, ही डज नॉट हैव वाटर। ही क्योंकि सिंगुलर है तो उसके साथ डज लग जाएगा, तो क्योंकि उसके लिए हमें पता नहीं है तो ही स्लैश शी। अब डू और डज में से क्या लगेगा, डज लगेगा। डज क्यों लगेगा, क्योंकि ही और शी सिंगुलर है, तो ही डज नॉट। अब पास आ जाएगा तो हैव और वाटर, ही डज नॉट हैव वाटर या फिर शी डज नॉट हैव वाटर। और ऐसे ही ये वाली एक्सरसाइज आई होप आपको क्लियर हो गई हो, जिसमें हमने डू डज भी लगा लिया और सिंपल वाले सेंटेंसेस जो सिर्फ हैव से भी कंप्लीट होते हैं वो भी बना लिए। अब और भी एक और है जिसमें हमने क्वेश्चंस डाले हुए हैं सारे, तो ये देखिए, क्या आपके पास कॉपी है। ठीक है, क्या आपके पास कॉपी है। डू यू, यू तो भाई प्लूरल में कवर होता है तो डू लग जाएगा, डू यू हैव अ कॉपी, क्वेश्चन मार्क, डू लग गया है ना। जैसे कि मैंने बोला कि हैव 3 काम तो नहीं कर सकता यार, 2 काम तो एक भी बार कर भी ले कोई इंसान। ठीक है, इसलिए उसकी मदद के लिए डू आ जाता है। डू उसका दोस्त है। क्या उस लड़की के पास सूटकेस है, तो क्या उस लड़की के पास। डज दैट गर्ल, उस लड़की, दैट गर्ल मतलब वो वाली लड़की। ठीक है, डज द गर्ल भी बोल सकते हैं, डज द गर्ल हैव अ सूटकेस। ठीक है, तो यहाँ पे डज आ जाएगा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। डज द गर्ल, फिर क्या आ जाएगा, हैव या हैज आएगा, क्यों, क्योंकि ये
सिंगुलर है, डज द गर्ल हैज अ सूटकेस, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद में क्या उन लोगों के पास जानकारी नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला स्क्रिबल मिटा देती हूँ, क्या उन लोगों के पास जानकारी नहीं है, तो उन लोग हैं यानी कि दे हो गया, तो दे के लिए हम क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे, डू दे, फिर जानकारी नहीं है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट, फिर आएगा मेन वर्ब हैव, डू दे नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन, या तो एनी लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, या फिर द भी लगा सकते हैं कि क्या वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, डू दे नॉट हैव द इन्फॉर्मेशन, डू दे नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्या उसके पास दिल नहीं है, ओ माय गॉड वेरी इंटेंस, क्या उसके पास मतलब हम किसी सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो कैसे शुरू होगा, डज से शुरू होगा, डज ही नॉट हैव अ हार्ट। ठीक है, सिंगुलर है तो डज ही स्लैश शी नॉट हैव अ हार्ट, और क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव भी हो गया और नॉट माने कि नेगेटिव भी हो गया। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं है, डू यू नॉट हैव टाइम, सो ईजी इट इज, यहाँ लिख देती हूँ मैं, डू यूज होगा क्योंकि यहाँ पर यू है, नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, हैव लग जाएगा, और फिर हम किस बारे में पूछ रहे हैं, डू यू नॉट हैव टाइम, एंड दैट्स इट। कितना इजी हो गया है ये सेंटेंस, तो अब मुझे भी बहुत फनी लगने लग गया है ये देख देख के कि पहले एक हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये अब हम पढ़ के रिपीटेडली पढ़ के उस चीज़ को रटा जा चुका है ना। तो यही चीज़ होती है कि व्हेन यू अटेंड द कोर्स, व्हेन यू वॉच द वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस, एक वीडियो एक दिन में कंप्लीट करना है, तो उससे क्या होगा कि आप उसे बार बार प्रैक्टिस कर करके वो चीज़ आपको बाय हार्ट लर्न हो जाएगी। और जब आप उसे अप्लाई करेंगे तो शुरू में थोड़ी सी झिझक आ सकती है क्योंकि आपकी वो डेली बेसिस पे बोली जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जब आप उसे डेली बोलने लग जाएंगे वन बाय वन, तो एक दिन आप बिना सोचे और बिना हिसाब लगाए कि नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, प्लूरल है, सिंगुलर है, क्या है, इससे पहले ही आपका सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इसी के साथ कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं, और आगे है हमारे पास यूज ऑफ हैड। जैसे कि मैंने कहा था हमारा लास्ट बचा हुआ है हैड हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में पोजेशन या फिर ओनरशिप को बताने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की ओनरशिप को बताने के लिए। सबसे पहले हमारे पास है हैड, जो कि आई, वी, यू, शी, ही, इट, दे, नेम सबके साथ यूज होता है, क्योंकि पास्ट टेंस की बात है ना, हैज और हैव पास्ट टेंस में जा नहीं सकते हो, वहाँ पे सिर्फ हैड काम करता है। तो क्योंकि वहाँ पे हैड काम कर रहा है तो हैड को सबके साथ दोस्ती बना के रखनी पड़ेगी, इसलिए हैड के लिए ये कोई रूल नहीं है कि किस तरीके के सब्जेक्ट के साथ हैड यूज होता है, वो सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज कर सकते हैं। सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, देखो कितना ईजी, सब्जेक्ट प्लस हैड, कोई चॉइस ही नहीं है, ऑब्जेक्ट नाउन जो लगाना है वो लगा दो, वेरी ईजी स्ट्रक्चर, सबसे ईजी है ये वाला, सबसे ज्यादा ईजी। आई हैड कार, मेरे पास कार थी। We had information, हमारे पास information थी। He had a cow, उसके पास गाय थी। And they had enough money, उनके पास sufficient, उनके पास इतना enough money था। ठीक है, अब ये जो मैं बता दूं आपको, ये जो है ये परफेक्ट टेंस में यूज होता है, तो इसको आप पास्ट में मत समझिएगा कि थी का मतलब हो गया कि भाई वो कभी हुआ करती थी और आज नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आई हैड अ कार मतलब कि अभी जस्ट की बात है जब ये चीज पास्ट में गई है। लेट अस मूव अहेड। हाँ, नेगेटिव सेंटेंसेस, तो ये जो ओनरशिप है ना, ये ओनरशिप नेगेटिव में कैसे हो जाती है कि आपके पास वो चीज नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है। तो सब्जेक्ट हैड नॉट, ऑब्वियस है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। दे हैड नो हाउस, उनके पास घर नहीं था। ठीक है, ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, उसने काम कंप्लीट नहीं किया था। ऑलराइट, शी हैड नॉट विजिटेड द म्यूजियम, उसने म्यूजियम विजिट नहीं किया था। फिर इट हैड नॉट रेन्ड बिफोर वी अराइव्ड। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो दो सेंटेंस हैं ये पोजेशन और ओनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, ये परफेक्ट टेंस को डिनोट कर रहे हैं। जैसे कि हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, ये भी परफेक्ट टेंस में जा रहा है ना, कि उसने काम कंप्लीट नहीं किया
था। वैसे ही शी हैड नॉट विजिटेड द म्यूजियम, उसने उस समय पास्ट में म्यूजियम को विजिट नहीं किया था। वैसे ही इट हैड नॉट रेन्ड बिफोर वी अराइव्ड, हमारे आने से पहले तक बारिश नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ओनरशिप की बात नहीं हो रही है। लेकिन हैड को जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इस तरीके से सिंटैक्स यूज होगा, सब्जेक्ट हैड, नॉट और फिर ऑब्जेक्ट या फिर नाउन। मूविंग अहेड, अब हमारे पास आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ऑब्वियसली हमें आगे लेके जाना है, और जब हमें आगे लेके जाना है तो हमने जैसे कि मान लो इसको यहाँ लगा दिया हैड को, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद में मेन वर्ब लगा दिया और फिर नाउन और ऑब्जेक्ट लगा दिया। देखते हैं इनसे कैसे सेंटेंस बनते हैं। हैड यू फिनिश्ड योर होमवर्क बिफोर द पार्टी। अब अगर हमारे पास एक मेन वर्ब ऑलरेडी है काम करने के लिए तो हमारे हैड के ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाती है। ठीक है, अब इस स्लाइड में तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, मैं आपको पिछली स्लाइड पे ले जाके बताती हूँ। देखिए क्या होता है, व्हेन यू हैव अ वर्ब हैव, तो हैव यहाँ पे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर रहा है। सबसे पहले तो वो पोजेशन वाली बात बोल रहे हैं। ठीक है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव की वो है। सेकेंड उसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे कि वो एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि वो इज का काम भी कर रहा है, क्योंकि इज तो इस सेंटेंस में नहीं है ना, तो वो काम भी कर रहा है। जब हम उसे इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव के केस में देखते हैं तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ जाती है, और तो वहाँ पे क्वेश्चन मेकिंग के लिए वो तीन काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मेन वर्ब भी वही कर रहा है ना, ये तो आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब भी वही बनाए, हेल्पिंग वर्ब भी वही बनाए, इसलिए हमें एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है जब हम डू डज लगाते हैं। बट अगर हमारे पास उस सेंटेंस में एक ऐसा सिनारियो मिल जाए जहां हमें एक मेन वर्ब अलग से आ जाए हमारे पास, ठीक है, तो अब हम उस केस में हमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत यानी कि डू डज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, जो कि मैं यहाँ बता रही थी कि यहाँ हमने जब मेन वर्ब देखा है तो हैड को आगे भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हैड वो काम कर सकता है। ये जगह जो थी ये मेन वर्ब ने कवर कर लिया है, जैसे यहाँ पर फिनिश्ड आ गया है ना, यहाँ पर सीन आ गया, यहाँ पे अराइव्ड आ गया। हैड यू फिनिश्ड योर होमवर्क बिफोर द पार्टी, तुमने क्या होमवर्क फिनिश कर लिया था पार्टी से पहले, तो जो फिनिश करने वाला एक्शन है वो फिनिश का वर्ड संभाल रहा है, तो हैड ने यहाँ पर सिर्फ परफेक्ट टेंस की बात करी है। ठीक है, हैड शी सीन दैट मूवी बिफोर, अगर उसने वो मूवी देखी होती पहले तो, है ना, क्या उसने देखी है ये मूवी पहले। हैड दे अराइव्ड व्हेन द मीटिंग स्टार्टेड, क्या ये मीटिंग स्टार्ट होने से पहले वो आ गई थी। तो इस तरीके से ये सेंटेंस फ्रेम हो सकते हैं। बट इन द केस जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे कि यहाँ क्या मेरे पास पैसे नहीं है या क्या मेरे पास पैसे हैं, ये सेंटेंस है, तो यहाँ पर तो पास होना ही अपने आप में एक्शन है जो कि हैव कवर कर रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डिड का यूज करेंगे। अब आ जाता है हमारा डिड। ठीक है, हम डिड यूज करेंगे, डिड आई हैव मनी, क्योंकि ये हैड की बात हो रही है, हम पास्ट टेंस में जी रहे हैं। ठीक है, इतना याद रखना, जब हम हैड के लिए यूज कर रहे हैं यानी कि पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो हमने पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज किया है जो कि है डिड। करेक्ट, समझ में आ गया। डू डज, डू जो है डू डज उसमें होते हैं प्रेजेंट में होते हैं, डिड हमारा पास्ट में चले जाता है, तो हमने डिड यूज कर लिया है उसके लिए। जब डिड यूज किया है तो आपको याद होगा कि हम डिड के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं करते हैं। पास्ट में भेजना है ना, यहाँ पर पास्ट में हैड ने भेज दिया था, यहाँ पर पास्ट में डिड ने भेज दिया है। अब डिड ने सफिशिएंट काम कर दिया है, इसलिए इसको हैड बनने की जरूरत नहीं है, ये हैव में ही रहेगा। याद रखना, आगे भी कभी जब भी आप किसी भी सेंटेंस में डिड, DID डिड यूज करते हो तो उसके साथ सेकंड फॉर्म यानी कि जो वर्ब आ रहा है उसके अलावा, उस सेंटेंस में डिड के अलावा, वो अपने रूट फॉर्म में रहेगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, जो कि यहाँ पर हैव है। ठीक है, उसको हैड बनने की जरूरत नहीं है, डिड ने संभाल लिया। डिड दे हैव 2 सन्स, क्या उनके 2 बच्चे थे, क्या उनके पास 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे, क्या उनके पास पैसा था। तो इस तरीके से जो था वाला पार्ट है वो डिड ने संभाल लिया है। आई होप ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का काम हैड इसलिए कर रहा था क्योंकि हमारे पास एक एक्शन वर्ब ऑलरेडी आ गया था। जब हमारे पास एक्शन वर्ब नहीं है और हैव को ही सब संभालना पड़ रहा है सारा भार, तो उसके लिए मदद के लिए डिड आ गया। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हमारे सबसे बड़े टाइप के सेंटेंस में, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में सेम चीज है, हैड है, सब्जेक्ट है, नॉट है, वर्ब अगर है तो हैड आगे आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर वर्ब नहीं है तो यहाँ पर हमें डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो
हैडंट यू फिनिश्ड योर होमवर्क बिफोर द पार्टी, सेम सेंटेंस है, बस हैडंट लगा दिया, हैडंट यू, हैड नॉट हो गया, ठीक है। हैडंट शी सीन दैट मूवी बिफोर, तो यानी कि हमने हैड और नॉट को मिक्स कर दिया। हैडंट दे अराइव्ड व्हेन द मीटिंग स्टार्टेड, तो यहाँ पे सीन, अराइव्ड और फिनिश्ड पिछले स्लाइड की तरह एक्शन का काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये हैड जो है ये इस नॉट के साथ मिक्स हो जाएगा और सेंटेंस फ्रेम कर लेगा। बट ऑन द अदर केस, ऑन द अदर हैंड, यहाँ पर हमारे पास हैव है, जैसे कि डिड वी नॉट हैव टाइम। अब टाइम तो भाई पोजेस करने की चीज़ है, टाइम तो आपके पास होता है या नहीं होता है, तो हमने क्या किया, डिड वी नॉट हैव टाइम। हमारा पुराना स्ट्रक्चर, पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगाया, सब्जेक्ट लगाया, नॉट लगाया, मेन वर्ब लगाया और बाकी का सेंटेंस यूज कर दिया। सो इट बिकम्स डिड वी नॉट हैव टाइम। तो यानी कि जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब अकेला है तो हमने क्या किया, डिड लगा दिया। जब हमारे पास एक्शन वर्ब आ गया हमारी मदद करने के लिए, तो हमने हमारे पुराने हेल्पिंग वर्ब को यानी कि हैड को ही यूज करके क्वेश्चन को फ्रेम कर लिया। चलिए अब हमारी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं हम। पहला है, क्या सुनीता के पास बड़ा घर नहीं था, ठीक है। तो पास की बात हो रही है, पोजेशन की बात हो रही है, क्या यहाँ पे कोई और एक्शन होता हुआ दिख रहा है पोजेशन या ओनरशिप के अलावा, नहीं। तो यहाँ पर सेंटेंस किससे बनेगा, डिड से बनेगा, ठीक है। था है ना, हम पास्ट टेंस में, अभी हम पूरा हैड, हमारा टॉपिक ही हैड चल रहा है, तो हम ऑलरेडी पास्ट में ही बात कर रहे हैं। ये पूरा टॉपिक जो हम कर रहे हैं यूज ऑफ हैड वाला, ये पूरा पास्ट में चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ डू डस की जगह डिड यूज किया है। नाउ डिड सब्जेक्ट, सुनीता के पास बड़ा घर नहीं है, नॉट है, तो डिड सुनीता नॉट हैव अ बिग हाउस, ठीक है, बन गया। नेक्स्ट, क्या मोहन के पास न्यू कार थी। अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, लेकिन पोजेशन की बात हो रही है तो हैव यूज होगा। तो डिड मोहन हैव अ न्यू कार, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या वो मीटिंग से पहले जा चुके थे, तो अब यहाँ पर एक नया एक्शन आ गया है, जा चुके थे, तो यानी कि जाने की बात हो रही है तो गॉन वर्ड यूज होगा, है ना, गॉन यूज होगा, लेकिन हमारा सेंटेंस किससे शुरू होगा, हैड दे गॉन बिफोर द मीटिंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव नहीं था इसलिए इजी इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। गॉन क्यों यूज हुआ है, क्योंकि परफेक्ट टेंस है भाई, हैड यूज हो रहा है ना, हैड के साथ हैज हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है गॉन, इसलिए गो वेंट गॉन। नाउ लेट मी जस्ट रिमूव द स्क्रिबल। उसने गाना नहीं गाया था, इट शुड बी अ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर, ओके। उसने गाना नहीं गाया था, तो क्या हो जाएगा, नहीं, ही had not, he had not sung the song भी लिख सकते हैं आगे, he had not sung the song। तो यहाँ पे इस जो बात हो रही है ना कि नहीं गाया था, ये जो बात हो रही है कि वो परफेक्ट टेंस की वो काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, दैट सेंस विल बी कंप्लीटेड बाय दिस हैड ओवर हियर। उसके पास किताबें हैं, तो ये क्या हो जाएगी, है वाली बात आ गई, तो यहाँ तो ये टेंस ही चेंज हो गया भाई, ये तो प्रेजेंट टेंस में चला गया। उसके पास, ही हैज बुक्स, ठीक है, इट्स डन ओवर हियर। तो ये वाली एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व कर लिए हैं, एंड विद दिस वी रीच द एंड ऑफ ऑल आवर हेल्पिंग वर्ब्स। हम सब कुछ सीख चुके हैं। आगे आपको बहुत ही स्लाइड चीज़ें बाकी है जो आपको कवर अप करनी है। आपके इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शाल और हैज, हैव, हैड भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो शॉर्ट फॉर्म्स, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स के साथ साथ कुछ बेसिक कॉमन मिस्टेक्स जो यूजुअली लोग करते हैं उनको कवर करके आपका ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।